इधर जननायक जनता पार्टी ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, वहीं बीजेपी पार्टी भी जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं उनके वोटों पर निशाना साध रही है। उसमें से अगर हम चर्चा करें तो वर्गीकरण का एक उदाहरण हमें देखने को मिल सकता है। साथियों, हरियाणा की राजनीति के अंदर दलित समाज के वोट सरकार को बनाने में अहम भूमिका रखते हैं। दलित समाज के वोट वो वोट हैं जो किसी सरकार को गिरा भी सकते हैं और किसी सरकार को बना भी सकते हैं। हरियाणा की राजनीति के अंदर दलित समाज के वोट अहम भूमिका रखते हैं और दलित समाज के वोट ही राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। चुनावी अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर 5 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है और इसको लेकर जो राजनीतिक दल है वो अपने चुनावी प्रचार प्रसार में बखूबी से लगे हुए हैं। इसी बीच अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार जो बातें निकल कर आ रही थी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी की हरियाणा के चुनाव को लेकर किसी प्रकार की कोई अपडेट निकल कर नहीं आ रही थी। इधर कुमारी शैलजा जी पर जो प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही थी, उनकी तरफ से भी चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर दूरियां नजर आ रही थी। वही दूरियां राहुल गांधी जी की भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर नजर आई। साथियों, इसको लेकर अलग अलग लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। राहुल गांधी जी के चुनावी प्रचार प्रसार से दूरियों को लेकर और कुमारी शैलजा जी के चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर काफी प्रतिक्रियाएं लोगों की निकल कर आ रही थी। इसी बीच अगर हम बात करें तो कुमारी शैलजा जी को लेकर जिस तरीके की बातें पिछले कुछ दिनों में चली, लगातार जो टिकट वितरण के बाद और उसके बाद सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुए, उसके बाद लगातार कुमारी शैलजा जी चुनावी प्रचार प्रसार से उनकी दूरियां थी और राहुल गांधी जी पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं धरातल लेवल से निकल कर आ रही थी। लोगों के रुझान निकल कर आ रहे थे, उनकी जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर निकल कर आ रही थी कि राहुल गांधी चुनावी प्रचार प्रसार से आखिर दूरियां क्यों बनाए हुए हैं। क्या हरियाणा के अंदर जो 2 गुट अलग अलग गुटों में राजनीति जो चल रही है, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो गुट है, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा जी का जो गुट है, इन दोनों गुटों में जो मतभेद देखने को मिले, जिस तरीके की तकरारें मिली, उसके बाद राहुल गांधी जी पर भी प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने निकल कर आई कि क्या इन गुटों की वजह से राहुल गांधी जी चुनावी प्रचार प्रसार में नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि राहुल गांधी जी अभी चुनावी प्रचार प्रसार में नजर आएंगे। आज उनकी विशाल रैली का आयोजन बरवाड़ा के अंदर किया जा रहा है। बरवाड़ा के अंदर राहुल गांधी जी आज पहुंचेंगे और वहां पर जो रैली होगी वो रामनिवास घुड़ेला जी जो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनके समर्थन के लिए और वोटों की अपील के लिए इस रैली का आयोजन होगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जी के साथ कुमारी शैलजा जी भी आज नजर आएंगी चुनावी प्रचार प्रसार में। पिछले काफी दिनों से वो चुनावी प्रचार प्रसार से दूरी बनाए हुए थी और लोगों की जो प्रतिक्रियाएं थी वो निकल कर आ रही थी। टिकटों के वितरण के बाद और लगातार सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुए, जाति आधारित जो टिप्पणी उनके ऊपर की गई, हुड्डा जी के कार्यक्रमों के दौरान ये ऐसी टिप्पणियां निकल कर आना, उसके बाद लगातार जिस तरीके से कुमारी शैलजा जी ने चुनावी प्रचार प्रसार से दूरियां बनाई और लगातार जिस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं लोगों की निकल कर आ रही, सामाजिक संगठनों की तरफ से जो आक्रोश देखने को मिला कुमारी शैलजा जी पर जो टिप्पणी की गई, उसके बाद इसी के साथ साथ इस बात का बेनिफिट उठाते हुए बीजेपी पार्टी की तरफ से भी शैलजा जी को ऑफर दिए गए और बीजेपी पार्टी में शामिल होने के लिए उनके सामने प्रस्ताव रखा गया। मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से जो बयान और इधर अशोक तंवर जी की तरफ से जो बयान आए और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस पार्टी में दलित समाज के लीडरों का मान सम्मान नहीं किया जाता। अगर कुमारी शैलजा जी का मान सम्मान कांग्रेस पार्टी में नहीं हो रहा है तो वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुमारी शैलजा जी का भी बयान सामने आया और उन्होंने पत्रकार साथियों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी रगों में कांग्रेसी खून है और हम कांग्रेस के झंडे में हमारे पिताजी ने काम किया और कांग्रेस के झंडे में हमारे पिताजी लिपट कर गए थे और उसी झंडे में लिपट कर हम जाएंगे। पत्रकार साथियों से बातचीत करते हुए कहा कि चुनावी प्रचार प्रसार हमने पहले भी किया है और आगे भी हम करेंगे, लेकिन कुछ पारिवारिक और निजी कारणों की वजह से इतने दिन तक चुनावी प्रचार प्रसार से हमारी दूरियां थी। साथ ही आप सभी को बता दें कि कांग्रेस पार्टी में कुमारी शैलजा जी को लेकर और जिस तरीके की बातें जो सामने निकल कर आई, इसी के साथ साथ जो बीजेपी पार्टी और तमाम उन राजनीतिक दलों द्वारा शैलजा जी को जो ऑफर दिए गए पार्टी में शामिल होने के लिए, उस पर तमाम बातों का विश्लेषण करते हुए हरियाणा की राजनीति के अंदर जो बहुत बड़ा फैक्टर दिखाई देता है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्टरों पर चर्चा करेंगे कुमारी शैलजा जी को लेकर। जो 4 महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने निकल कर आते हैं कि कुमारी शैलजा जी कांग्रेस पार्टी के लिए क्यों जरूरी है,
और क्या प्रभाव अन्य राजनीतिक दलों पर पड़ता है अगर कांग्रेस पार्टी शैलजा जी छोड़ती हैं। सबसे पहले अगर हम चर्चा करेंगे तो वोटों की जो प्रतिशत है हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो दलित वोटों की भागीदारी सत्ता के अंदर है वो करीबन 20% के आसपास है। वहीं पर अगर हम जाट समुदाय की जो भागीदारी देखते हैं वो 25% हमें दिखाई देती है। कुल मिलाकर 45% वोट दलित समाज और जाट समाज के नजर आते हैं जो एक सरकार को बनाने में अहम भूमिका रखते हैं। दलित समाज के अंदर कुमारी शैलजा जी का काफी इफेक्ट दिखाई देता है और जिस तरीके से दलित समाज के वोटों पर राजनीतिक साधने के लिए जो बसपा पार्टी है उनके साथ इनेलो पार्टी ने गठबंधन किया। इधर जननायक जनता पार्टी ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। वहीं बीजेपी पार्टी भी जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं उनके वोटों पर निशाना साध रही है। उसमें से अगर हम चर्चा करें तो वर्गीकरण का एक उदाहरण हमें देखने को मिल सकता है। साथियों, हरियाणा की राजनीति के अंदर दलित समाज के वोट सरकार को बनाने में अहम भूमिका रखते हैं। दलित समाज के वोट वो वोट हैं जो किसी सरकार को गिरा भी सकते हैं और किसी सरकार को बना भी सकते हैं। हरियाणा की राजनीति के अंदर दलित समाज के वोट अहम भूमिका रखते हैं और दलित समाज के वोट ही राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने बिहाफ पर रणनीतियां बनाते हैं और दलित समाज के वोटों को साधने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो फैक्टर हमें देखने को मिला वो दलित फेस का मिला। दलित फेस की अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ी लीडर दिखाई देती है बहन कुमारी शैलजा जी दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके से उनकी जो छवि है और इसी के साथ साथ हरियाणा के अंदर दलित समाज के रूप में जो लीडर देखा जा सकता है वो बहन शैलजा जी का दिखाई देता है। बहन शैलजा जी को लेकर सीएम पद की दावेदारी के लिए भी वो लाइन के अंदर हैं और रहेंगी। और इसी के साथ साथ जब ये पूरा प्रकरण चला, चाहे फिर वो टिकट वितरण के बाद हो या सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो, उसके बाद में कुमारी शैलजा जी की जो चुप्पी इतने दिनों तक रही उसको लेकर जो राजनीतिक दल है बीजेपी पार्टी है खासकर उन्होंने कुमारी शैलजा जी पर और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए तमाम बातें उन्होंने कही। तीसरा जो फैक्टर हमें कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखाई देता है चुनावी जो नफा नुकसान का जो फैक्टर है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी जो चल रही है, इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो गुट है, कुमारी शैलजा जी का जो गुट है, इसका बेनिफिट जिस तरीके से जो तकरारें आपस में चल रही है तो अन्य राजनीतिक दल उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और जो गुटबाजी दोनों गुटों के अंदर देखने को मिल रही है जिस तरीके से, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये बयान जरूर सामने आया कि कुमारी शैलजा जी हमारी बहन है और जिस तरीके की जो लोगों की जातिगत प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई उसकी हम निंदा करते हैं। चौथा जो फैक्टर हमें दिखाई देता है कि दलित समाज कांग्रेस पार्टी के लिए क्यों जरूरी है। साथियों, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि हरियाणा के अंदर 20% जो दलित समाज के वोट हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का अपना कोई संगठन नहीं है, कैडर पे आधारित लोग काम करते हैं और कुमारी शैलजा जी का भी अपना एक कैडर है, अपना एक विजन है। और आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर काफी विधानसभा सीटों पर कुमारी शैलजा जी का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और अगर कुमारी शैलजा जी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाती है तो फिर यहाँ से कांग्रेस पार्टी की जीत की जो संभावना है वो ना के बराबर हो जाती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए दलित समाज का वोट बहुत ही जरूरी है और ये हर एक पार्टी को सत्ता में आने के लिए बहुत जरूरी दलित समाज का वोट बैंक हो जाता है। इसी के साथ साथ दलित समाज का वोट जिस भी पार्टी के साथ रहा, अभी बीजेपी पार्टी का 10 साल का कार्यकाल रहा वो दलित समाज के वोटों के कारण रहा। उससे पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर रही तो दलित समाज का जो वोट बैंक है वो जिस पार्टी की तरफ रहता है सत्ता उसी के हाथ में होती है। और दलित समाज की अगर हम बात करें तो इसमें जो बड़ा चेहरा जो एक लीडर के रूप में देखा जा सकता है वो कुमारी शैलजा जी को देखा जा सकता है, एक लीडर के रूप में, दलित समाज के लीडर के रूप में। और उनका अपना एक कैडर है, उनका अपना एक विजन है और काफी सीटों पर उनका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए कुमारी शैलजा जी कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ही जरूरी पर्सन है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से जो गैप रहा इतने दिन तक चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर और अभी
आज अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जी भी चुनावी प्रचार प्रसार के अंदर नजर आएंगे, वहीं पर कुमारी शैलजा भी आज चुनावी प्रचार प्रसार के अंदर आएंगी। इसी के साथ साथ अगर हम चर्चा करें तो राहुल गांधी जी आज बरवाड़ा के अंदर उनकी रामनिवास घोडेला जी वहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनके लिए समर्थन के लिए और वोटों की अपील के लिए पहुंचेंगे। और वहीं पर कुमारी शैलजा जी के जो कार्यक्रम रहेंगे वो असंध के अंदर पहला कार्यक्रम रहेगा उनका, दूसरा जो कार्यक्रम टोहाना के अंदर रहेगा। असंध के कार्यक्रम में राहुल गांधी जी उनके साथ रहेंगे। वहीं पर अगर तीसरा प्रोग्राम की बात करें तो 2 प्रोग्राम उनके हिसार के अंदर होंगे। रामनिवास राणा जी यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं जो कुमारी शैलजा जी के गुट से आते हैं, और यहाँ से रामनिवास राणा जी के समर्थन के लिए और वोटों के अपील के लिए कुमारी शैलजा जी के 2 कार्यक्रम आज हिसार के अंदर होंगे। एक कार्यक्रम राहुल गांधी जी के साथ उनका रहेगा और राहुल गांधी जी की जो रैली है आज बरवाड़ा के अंदर रहेगी। इसी तरीके से चुनावी अपडेट देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।